हाय गाइस, दिस इज जकी चौधरी। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलती हैं आपको इंस्पायरिंग स्टोरी। आज की कहानी कुछ इंस्पायरिंग होने वाली है, क्योंकि आज की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है। ये कहानी है एक गधे की। एक गधे एक बरगद के पेड़ के नीचे लेटा विश्राम कर रहा था, और तभी उसके माइंड में बहुत सारे विचार चल रहे थे। वो सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि धरती फट जाए और मुझे यहाँ से भागना पड़ जाए, और मैं कहाँ जाऊँगा। वो सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ थी, और जैसे ही वो आवाज़ उसके कानों तक गई, वो हड़बड़ा कर उठा और उठ कर देखा तो पीछे बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी। उसने जब उस धूल को उड़ते हुए देखा और वो शोर सुना, तो समझ गया कि शायद सच में धरती फट रही है। और वो सुनकर वो वहाँ से बहुत तेज भागा, और वो चिल्लाते हुए जा रहा था कि भागो भागो, धरती फट रही है। तभी रास्ते में उसे एक और गधा मिलता है, और उसको आवाज़ देकर पूछता है कि आखिर तुम उस दिशा में कहाँ भागे जा रहे हो। तो वो गधा रुकता है और कहता है कि तुम भी यहाँ से जल्द भागो, क्योंकि धरती फट रही है, और अपनी जान बचाओ। वो गधा भी उसके साथ जल्दी से जल्दी उठता है और भागते हुए निकलने लगता है उसी दिशा में। धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता है, और धीरे धीरे उन दोनों गधों के साथ साथ सैकड़ों गधे उसी दिशा में भागने लगते हैं और शोर करने लगते हैं। शोर करते करते धीरे धीरे थोड़ी देर बाद, और ये बात जैसे लगी आग की तरीके से जंगल में फैल जाती है, और फैलकर वो सभी लोगों को पता चल जाती है, और जितने भी जानवर होते हैं वो सभी उसी दिशा में भागने लगते हैं। वो सारे जानवर उसी दिशा में भागते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं कि अपनी जान बचाकर भागो, क्योंकि धरती फट रही है। जंगल का राजा शेर अपनी गुफा में सो रहा था। उसने जब ये बात सुनी, उसको को बहुत ज़्यादा जब शोर सुनाई दिया, तो वो गुफा से निकलकर बाहर आया। और जब बाहर आया तो देखा कि बहुत सारे जानवर एक दिशा में भागते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। और वो जंगल का राजा शेर उन सभी जानवरों के आगे उछल कर आता है और कहता है कि आखिर क्या हुआ। जो पूछता है तो उसमें से जो एक बंदर होता है जो ग्रुप में आगे खड़ा होता है, और कहता है कि धरती फट रही है, इसलिए हम लोग उधर भाग रहे हैं, और आप भी अपनी जान बचाकर भागो। वो जो शेर होता है उनकी बातें सुनता है और कहता है कि आखिर ये सब तुमसे किसने कहा। जो बंदर होता है वो कहता है कि ये बात तो मुझसे चीते ने कही थी। और जब चीते से पूछा जाता है तो चीते ने कहता है कि ये बात मुझे इस जानवर ने कही थी। ये धीरे धीरे करते करते जब सारे लोगों से बातें शेर पूछता है, तो ये बात आ जाती है उसी गधे के ऊपर जहाँ से इस बात की शुरुआत हुई थी। शेर कहता है कि उस गधे को मेरे सामने लाया जाए। जो गधा होता है शेर के सामने आता है। शेर गुस्से में पूछता है कि आखिर तुमको ये किसने बताया कि धरती फट रही है। तो जो गधा होता है डरते डरते बोलता है कि महाराज, मैं एक पेड़ के नीचे सो रहा था और वहाँ पर धरती फट गई, मैंने अपने कानों से सुना है, और इसलिए मैं उस दिशा में भाग रहा था और सबकी जान बचाने के लिए सबको बता भी रहा था। वो शेर कहता है कि चलो मुझे उस जगह पर ले चलो जहाँ पर तुम विश्राम कर रहे थे और जहाँ पर धरती फट रही थी। वो शेर उस गधे को ढकेलते हुए उस जगह पर ले जाता है और कहता है, और वो जो गधा होता है और कहता है कि महाराज, मैं इसी पेड़ के नीचे, इसी बरगद के नीचे लेटा हुआ था, और यही वो जगह थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी और बहुत तेज़ आवाज़ आई थी धरती के फटने की। जो शेर होता है वो जब देखता है, और देखकर वो सारी बातें समझ जाता है, और कहता है सभी जानवरों को एक जगह इकट्ठा करता है और कहता है, उनको मोटिवेट करता है कि ये गधा बिल्कुल बेवकूफ़ है और बिल्कुल मूर्ख है, क्योंकि यहाँ पर एक वृक्ष है, यानी कि नारियल का इतना बड़ा वृक्ष है, और जब ये लेटा हुआ था तो यहाँ पर नारियल का वृक्ष के नारियल टूट कर गिरा, और जिससे बहुत ज़्यादा शोर हुआ, और उसी कारण वहाँ पर गिरने से बहुत ज़्यादा धूल उड़ी। जब ये उठा तो उसने धूल को देखा और कुछ ना सोचा ना समझा यहाँ से भाग रहा, क्योंकि इसे लगा कि धरती फट रही है।
सो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये धरती फट नहीं रही थी, इसका भ्रम था और इसी अफवाह में आप सभी जानवर आ गए। तो आइंदा से इस बात को याद रखना कि ऐसी किसी अफवाह में मत आना। सो ये छोटी सी कहानी हमें बहुत इंस्पायर करती है और बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं कि हम उन बातों से अनजान होते हैं, यानी कि वो सच्चाई उसकी क्या है हमें नहीं पता होती है। हम उन लोगों की बातें मान लेते हैं जिन्हें खुद उस बात की सच्चाई नहीं पता होती है और वो कह देते हैं और हम उन्हीं की बातों में आकर उसी दिशा में भागने लगते, उसी गलत डायरेक्शन में जाने लगते हैं। सो कोशिश यही करना है कि आखिर हमें जानना है कि ये अफवाह जो हुई है या कोई बात किसी ने कही है, उस बात की गहराई तक पहुँचो, उस बात को जानो कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। पहले सच्चाई को जानो, उसके बाद फिक्स करो कि हमें किस दिशा में जाना है, उस बात को मानना है या नहीं, वो बात सही है या गलत। तो इन बातों को अपने माइंड में सेट करना है। सो ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा के गई। सो मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।